सो हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के पार्ट 71 के साथ में, जहां पर कि कुनमू जाने वाला है मोंक बांची के, जो कि बहुत पावरफुल लेवल का बंदा है, जो कि लगभग कुनमू को मार डालता है। उसके अलावा उसके ऊपर एक लेडी भी हमला करती है, जो कि इंसेक्ट्स को कंट्रोल करती है। उसके अलावा यहाँ पर 40-50 लोग और होते हैं जो कि इस पर हमला करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि कुनमू है एक डेविल कल्ट, जो कि हेवली डेविल कल्ट, उसका कल्ट लीडर। इसने भी मिस्टेक करी है, सबका बदला बेचारे कुनमू से निकाला जा रहा है। तो कुनमू कैसे जिंदा बचता है, और वो एक सफर पर भी निकलने वाला है ग्रिड रून्स में, जिससे कि अपने एल्डर्स को ढूंढ सके। वो सब कुछ देखेंगे इस वाली वीडियो में। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि कुनमू अपने विलेज में वापस आने वाला था। विलेज में वापस आने के लिए उसको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसकी कोई हद नहीं। और अभी भी उसकी मुसीबतें खत्म नहीं होने वाली। तो मोंग वांची रहता है, वो एक्टिवेट करने वाला था बजरा अनबीटेबल टेक्निक को, जो कि एक पावरफुल बुद्धिस्ट मार्शल आर्ट होती है, जो कि किसी की भी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना देती है, उसको बड़ा कर देती है और एक जायंट के रूप में आ जाता है। वो उसके जो मोंक स्टाफ रहता है वो भी बड़ा हो जाता है और हिडन स्पेल्स को वो कैरी कर रहा था। उसकी टेक्निक जो रहती है फिर टर्न हो जाती है नियरली इंडेस्ट्रक्टिबल, और उसको बहुत स्ट्रेंथ दे रही थी। कुनमू रिस्पॉन्ड करता है अपनी खुद की ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलेक्सर टेक्निक का इस्तेमाल करके, और ट्रांसफॉर्म कर लेता है अपनी खुद की बॉडी को अलग अलग तरीके के 5 एलिमेंट स्टार सोलन फॉर्म्स का इस्तेमाल करके, जो कि उनमें से हर एक उसको अलग ही लेवल की नई पावर दे रही थी, जैसे कि मेटल, वाटर, फायर, वुड एंड अर्थ एबिलिटीज। जो बैटल रहती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल की हो जाती है, और जो दोनों की दोनों साइज रहती हैं वो फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रही थी, मैजिकल स्पेल्स का और वेपन टेक्निक्स का। पहले तो लग रहा था कि जो मोंग बांची रहता है वो जीत जाएगा। वो कुनमू को स्मैश कर देता है पीछे की तरफ, बार बार अपने मोंग स्टाफ का इस्तेमाल करके, गोल्डन रिंग्स और पावरफुल पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके इसको लेता है माउंट मैरू मुद्रा, और जिसकी वजह से काफी सारे क्रेटर्स छूट जाते हैं ग्राउंड के ऊपर। उसको यकीन था कि जो कुनमू है वो मर चुका है, और एक स्क्रिप्चर को रिसाइड करना शुरू करता है, लेकिन जो कुनमू रहता है वो सर्वाइव कर जाता है अपनी खुद की गोल्डन क्वी का इस्तेमाल करके। फाइट कंटिन्यू रहती है और जो कुनमू रहता है वो अपने अलग अलग फॉर्म्स के बीच में स्विच कर रहा था। पहला रूप था उसका वाटर सोवरेन, जिसके पास था ट्राइडेंट, फायर सोवरेन के पास था फ्लेमिंग गॉड, और वुड सोवरेन के पास था एक विलो शिप। हर एक ट्रांसफॉर्मेशन जो रहता है वो एक अलग ही न्यू अटैक को ला रहा था, लेकिन जो मोंग रहता है उसको रेसिस्ट कर लेता है और फाइट बैक करता है अपनी इविल थॉट्स का इस्तेमाल करके, जो कि उसने प्रेयर बीट्स में स्टोर करके रखी थी। मोंग बांची को भी गुस्सा आ जाता है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और कहता है कि मेरी जो बजरा बॉडी है उसको तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, कुनमू उसको और पीछे की तरफ पुश करता ही रहता है। उनके जो वेपन्स रहते हैं एक पॉइंट पर आकर टूट ही जाते हैं, उतनी ज्यादा फाइट से, जिससे कि एक डायरेक्ट हैंड टू हैंड बैटल होना शुरू हो जाती है। फाइनल मूवमेंट में कुनमू यूज करता है डिस्ट्रैक्शन का और जूनियर प्रोटेक्टर सॉर्ट का, जो कि पियर्स कर देती है ग्लोइंग हेलो को मोंग के हेड के पीछे, जिससे कि उसकी जो बजरा टेक्निक रहती है वो टूट जाती है। मोंग जो वो पैनिक करने लगता है और ट्राई करता है ऐसे भागने के लिए, लेकिन कुनमू के जो मूव्स थे वो कुछ ज्यादा ही फास्ट थे। वो आराम से उसको पकड़ लेता है और एक पावरफुल पंच के साथ में मार डालता है, जिसको कि एनहेंस कर रही थी टेम्पेस्ट ऑफ द 9 ड्रैगन टेक्निक्स। कुनमू एंड में कहता है, बेवकूफ मोंक, मैं तुम्हें पहले 10 मील तक भागने दूंगा फिर मारूंगा। उसके बाद में कुनमू उस मोंक को मार ही डालता है और आ जाता है विलेज में वापस। लेकिन उसको बहुत चोटें लग गई थी। जो मोंग था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और जो ये फाइट होती है वो बहुत हार्ड थी। कुनमू की जो पसलियाँ रहती है काफ़ी सारी वो टूट गई थी, जो उसकी स्किन रहती है वो फट गई थी। वो इस्तेमाल करता है अपनी हीलिंग टेक्निक का, और तो और काफ़ी सारी हीलिंग पिल्स को भी बनाता है स्पिरिट हर्ब से, जिससे कि अपने आप को ट्रीट कर सके। जल्दी ही उसकी जो बॉडी रहती है रिकवर होना शुरू हो जाती है। अब जैसे वो विलेज में आता है, जो विलेज रहता है पूरा शांत पड़ा हुआ था, एल्डर्स वहाँ पे नहीं आए हुए थे। कुनमू को यहाँ पर अकेलापन महसूस हो रहा था। वो सोचता है अपनी उम्र के बारे में। उसको पता नहीं थी ये बात कि वो 15 का हो चुका है या फिर 16 का हो चुका है, क्योंकि जो ग्रैनी सी रहते हैं, जो ब्लैक विलेज चीफ रहते हैं, वो उसके ऊपर हमेशा आर्ग्यू करते रहते थे। जल्दी ही कुनमू देखता है एक अजीब से गोल्डन इंसेक्ट को, जो कि पूरे में उड़ने में लगा हुआ है। उसको रियलाइज हो जाता है कि जो क्यू यूई है, जो कि एक पावरफुल वुमेन है, 3 वंडर्स कासिल से वो यहाँ पर आई हुई है। उसके जो अटैक्स रहते हैं वो डेंजरस पॉइजनस इंसेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि यहाँ तक कि किसी भी मैजिकल बीस्ट को और वेपन्स तक को खा सकते हैं। उसको रिवेंज चाहिए था, क्योंकि जो हेवली डेविल कल्ट है, जहाँ का कुनमू है लीडर, उसने उसके घर को कभी किसी पहले की जंग में तबाह कर दिया था। उसके जो टीचर्स रहते हैं, जो फैमिली रहते हैं, सब मर चुके हैं, और इन सब चीज़ों के लिए वो उसको ब्लेम कर रही है। हालांकि उसको पता थी ये बात कि कुनमू उसका एनिमी है, लेकिन कुनमू अभी भी पोलाइटली उससे बात करता है। वो उससे ये तक कहता है कि तुम आकर हम लोग न्यू ईयर क्यों नहीं मनाती हो विलेज में, अगर तुम ये नफरत जाने दो दिल से। लेकिन क्यों यूई कहाँ मानने वाली थी, उसको तो बस खत्म करना था किसी भी हाल में कुनमू को, जस्टिस के लिए और रिवेंज के लिए। वो हजारों पॉइजनस इंसेक्ट को भेज देती है उसकी तरफ,
उसके रिस्पॉन्स में कुनमू भी रिलीज करता है 2 जॉइंट स्प्लिट स्कॉर्पियंस को पॉट में से। ये जो स्कॉर्पियंस रहते हैं बड़े हो जाते हैं और सारे इंसेक्ट्स को एक झटके में काट देते हैं। क्यों ट्राई करती है वहां से भागने की, लेकिन एक जो स्कॉर्पियन रहता है उसकी पूंछ का हुक जो रहता है उसमें घल जाता है और एक ही ब्लो में वो खत्म हो जाती है। उसका कुनमू बेचारा क्वाइटली विलेज की तरफ आ जाता है। यहाँ पर आने के लिए उसको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है जो कि गिनते गिनते हम थक चुके हैं, जो कि आप लोग पिछले वाले पार्ट्स में भी देख सकते हैं। उसको दुख हो रहा था, वो फ्रस्ट्रेटेड था कि जो लोग हैं वो एक के बाद एक आए जा रहे हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और उसका कोई कसूर भी नहीं था। उसका बस ये कसूर था कि वो हेवली डेविल कल्ट का कल्ट मास्टर बन गया है। लेकिन जो भी गलतियां थी वो पिछले कल्ट मास्टर ने करी थी, लेकिन वो पावर में नहीं है, इसलिए अब कुनमू को सब लोग अटैक कर रहे हैं। और हमें लग रहा था कि सारे अटैक्स खत्म होने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था, और अटैकर्स आ जाते हैं। इसलिए कुनमू अपनी ग्रैनी सी के मिरर का इस्तेमाल करता है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। फाइनली वो एक सांस लेता है और सोचता है कि क्या मैं न्यू ईयर को पीसफुली कभी बना भी पाऊंगा। खैर कुछ भी क्यों ना हो, कुनमू अपनी इंजरी से पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और विलेज को छोड़ देता है डेविल एप को विजिट करने के लिए। काफी सारे वो गिफ्ट्स ले जा रहा था। उस रास्ते पर वो देखता है स्ट्रेंज बीस्ट को जो कि डेड बॉडीज को ड्रैग कर रहे थे। ये जो बीस्ट थे वो डरे हुए थे उससे। इन 2 दिनों में काफी सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स रहते हैं इटर्नल पीस से, उन्होंने कुनमू को मारने की कोशिश करी है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अजीब होता और यहाँ पर इंट्रूडर्स मारे जाते। करीब 40 से 50 लोग मर चुके थे इस तरीके से। कुनमू सेंस कर लेता है कि जो लॉन्ग जियानोन है जो कि उसका एनिमी है वो उसको सीक्रेटली वॉच कर रहा है। कुनमू फिर चला जाता है डूम सप्रेशन पैलेस में जिससे कि वो डेविल एप को खोज सके, लेकिन वो जा चुका था। कुछ और दिनों तक इंतजार करने के बाद भी उसको अपने विलेज एल्डर्स नहीं दिखते हैं। कुनमू को चिंता होने लगती है और डिसाइड करता है कि वो ग्रेट रूइंस में जाएगा उनको फाइंड करने के लिए। वो ड्रैगन कुलिन के साथ में जाता है और द्वितीय डेविल किंग को कर देता है फ्री, लेकिन उसको कुनमू की हेल्प करनी पड़ेगी। उसी दौरान लॉन्ग जियाओनैन अप्रोच करता है विलेज को जिससे कि कुछ ट्रेजर्स को चोरी कर सके। कुनमू फिर नदी के ऊपर की तरफ चला जाता है और क्लूज को सर्च करने लगता है। रात के टाइम पर उसको एक अबैंडन्ड पैलेस देखने के लिए मिलता है जो कि जायंट बीस्ट स्केलेटन से भरा हुआ था। कुछ जो डाविस्ट रहते हैं वो भी वहां पर आए हुए थे, जिसमें कि लॉन्ग जियाओनैन भी था जो कि छिपा हुआ था। जिस टाइम पर रात हो जाती है स्केलेटन्स मैजिकली जिंदा हो जाते हैं और मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू करते हैं डार्कनेस में। कुनमू कामली स्लैप कर देता है उनको और वहीं के वहीं उनको पीछे छोड़कर आगे आ जाता है। अगली सुबह वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता है। डाविस्ट था वो सीक्रेटली फॉलो कर रहा था कुनमू को, लेकिन सूरज ढलने से पहले वो एक और रून विलेज के पास में पहुंच जाते हैं। स्ट्रेंजली वहां पर कोई भी बीस्ट नहीं छिपे हुए थे। जो अंधेरा था वो आता जा रहा था। जो क्रीपी ओल्ड मैन था वो एक गोस्टली बोट में आ रहा था। वो प्लेस करता है एक पेपर बोट को जो कि एक डाविस्ट की सोल को पकड़ लेता है। कुनमू उसके बाद इस्तेमाल करता है लैंग्वेज ऑफ द डैड को और पोलाइटली पूछता है ओल्ड मैन से कि क्या आपने उसके मिसिंग एल्डर्स को देखा है। कुनमू उनको अपनी पिक्चर दिखाता है मिसिंग एल्डर्स की। जो ओल्ड मैन रहता है वो हाँ करता है, वो कहता है कि मैंने उनको देखा है। डाविस्ट जो रहता है जो कि पास में था वो टेरिफाइड हो जाता है क्योंकि वो क्लियरली देख नहीं पा रहा था ओल्ड मैन के फेस को, चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले। इससे पता लग रहा था कि वो कोई आम इंसान तो नहीं है बल्कि मैसेंजर है डेथ का अंडरवर्ल्ड से। यहाँ तक कि द्वितीय डेविल किंग भी डर गया था क्योंकि काफी टाइम पहले एक बड़ी वॉर में उसने फाइट करी थी इस मैसेंजर्स ऑफ डेथ से और लगभग अपनी आत्मा को खो ही दिया था। कुनमू पूछता है कि उसके एल्डर्स कहाँ चलेगा। मैसेंजर पॉइंट करता है डार्कनेस की तरफ और कहता है कि वो केयर फ्री विलेज की तरफ गए हैं, लेकिन उसको चेतावनी देता है कि वो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके होंगे और मारे जा चुके होंगे। स्ट्रेंज जो लाशें रहती हैं उसके बाद चलना शुरू होती हैं नदी के ऊपर और काफ़ी सारी जो पेपर बोट्स रहती हैं वो सारी के सारी जो कॉर्प्सेस रहते हैं वो डार्कनेस में वापस चले जाते हैं। जो डाउइस्ट रहते हैं उनको एकदम से रियलाइज होता है कि ये जो सोल्स रहती हैं उनको भी ले लिया गया है पेपर बोट्स के द्वारा। जिस टाइम मैसेंजर वहां से चला जाता है सिर्फ 3 डाउइस्ट अभी बचे हुए थे। कुनमू पूछता है उससे पोलाइटली। वो बताते हैं कि वो एक सेक्ट से आए हैं जिनका जो लीडर रहता है उनको इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर ने मार डाला था। इसके बाद काफी सारी बर्फ गिरना शुरू हो जाती है और सब लोग चुपचाप रहते हैं। जो एटमॉस्फेयर रहता है काफी ज्यादा टेंस हो जाता है। सबको पता थी ये बात, यहाँ पर फाइट कभी भी हो सकती है, लेकिन एकदम से एक बॉन्ग जो रहता है एक अच्छे से काइंड फेस के साथ में डार्कनेस से आता है जिसको कि फॉलो कर रहा था एक बड़ा सा मस्कुलर एप। वो था कुनमू का फ्रेंड जो कि है डेविल एप, जिसको कि अब कोई मॉन्क ट्रेन कर रहा है। ये जो मॉन्क है वो था लिटिल रुलाई जो कि एक बहुत पावरफुल बुद्धिस्ट फिगर है। सब लोग नर्वस हो जाते हैं इसको देखकर। उसके बाद एक और पावरफुल फिगर आता है जिसका नाम था डाविस्ट लिंग जिंग जो कि कोई था जिसको कि कुनमू जानता है,
जो मॉन्क रहते हैं, जो डाओइस्ट रहते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो डार्कनेस में जाएंगे एक दूसरे से फाइट करने के लिए। अब जिस टाइम पर सुबह होती है, डार्कनेस खत्म होने लगती है और एकदम से सारे जो अटैक्स रहते हैं वो आ जाते हैं। कुनमू और जो उसके साथी रहते हैं, वो डाओइस्ट रहते हैं, वो एंड तक लड़ते हैं, लेकिन एंड में कुनमू 2 एनिमीज को मार देता है और वहीं जो लॉन्ग जाओनन रहता है वो स्काई की तरफ भाग जाता है। अब इसका क्या होता है, क्या वो अपने विलेज एल्डर्स से मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, या फिर वो मारा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत इनक्रेडिबल लेवल पर जा चुकी है ये डोंगुआ। एपिसोड्स में तो पता नहीं किसी लेवल पर दिखाया जाएंगे इसको, तो उसके लिए कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब।